हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे, क्योंकि अपनी बागडोर अपने हाथ में रखिए। ठीक है। लाइफ में टाइमिंग आते जाते रहते हैं, समय जो है आता जाता रहता है, अप एंड डाउन, उतार चढ़ाव ज़िंदगी में आते जाते रहते हैं। फेलियर से सबक सीखिए और सक्सेस को एंजॉय करें, लेकिन घमंड ना रखें। ठीक है। ये चीज़ें सीख लेंगे तो आप बहुत ही ज़्यादा अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे से जी पाएंगे और कार्मिक को हरा पाएंगे। और किसी भी अगर आप किसी भी तरह का अगर आपका जर्नी है तो जर्नी को इजीली आप ले पाएंगे। शायद आज माता रानी का शायद यही संदेश होगा। तो जय माता दी, हैप्पी नवरात्रि अगेन, है ना। तो चलिए आइए देखते हैं कि क्या आप परेशान हो रहे हैं, क्या आपके हेटर्स आपको अननेसेसरी परेशान करते हैं, दुखी करते हैं, कष्ट में रखना चाहते हैं, आपकी खुशियों को, सफलता को, सुख शांति को छीनना चाहते हैं। हाँ, अगर ऐसा है तो देखेंगे कि इस वक्त हेटर्स के लाइफ में क्या कुछ गुजर रहा है और आपके किन चीज़ों से उनको ट्रिगर होता है। तो सबसे पहले बताएं यूनिवर्स कि पहले मुझे कौन सा मैसेजेस देंगे। हेटर्स किस बात से ट्रिगर होते हैं? हेटर किस बात से ट्रिगर होते हैं? देखिए, हेटर किस बात से ट्रिगर होते हैं। उनको लगता है आप जो सोचते हो ये डे ड्रीम कार्ड है, बट उनको ऐसा लगता है जैसे आप उनके साथ कोई भी चर्चा करते हो, डिस्कस करते हो, कोई भी चीज़ करते हो तो आपके सपने जो है साकार हो जाते हैं। यहाँ डे ड्रीम लिखा हुआ है, बट मैसेजेस ऐसे आ रहे हैं मुझे कि आप जो भी बातें सोचते, कहते, करते हो, आपका जो मैनिफेस्टेशन पावर है बहुत तगड़ा है और आप जो है आपके सपने बड़ी इजीली पूरे हो जाते हैं, बड़ी जल्दी पूरे हो जाते हैं। आप जो इसके पीछे मेहनत करते हैं, आप जो वो नहीं दिखता है इनको आपका मतलब। तो ये इनको इस चीज़ से बहुत ट्रिगर होते हैं कि आप जो सोचते हो, जो बोलते हो, वो चीज़ हो जाता है। मतलब एक बार में बोला हुआ चीज़, कहा हुआ चीज़, मतलब मानो कि आपके जिह्वा पे सरस्वती बैठी होती है। आप जो बोल दिए वो हो जाती है। मुझे ऐसे वाइब्रेशन आ रहे हैं, ऐसे फ्रिक्वेंसी आ रही है, इससे जो आपके हेटर्स है बहुत ज़्यादा ट्रिगर होते हैं। तो ये जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेज होंगे। जितना आपकी सिचुएशन से मैच करे उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। इसके बिहाफ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना ले। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें, कहीं भी करें जहां आप कंफर्ट है। ठीक है। अब देखते हैं कि हेटर्स जो है, देखिए हेटर्स हेटर्स जो है उनके लाइफ में क्या कुछ चल रहा है। हेटर्स के लाइफ में क्या कुछ चल रहा है। हेटर्स के लाइफ में क्या कुछ चल रहा है। ये भी आ रहा है। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। हेटर्स के लाइफ में क्या कुछ चल रहा है बताएं। हेटर्स के लाइफ में क्या कुछ चल रहा है बताएं। प्लीज यूनिवर्स डिवाइन, प्लीज बताएं हेटर्स के लाइफ में क्या कुछ चल रहा है। तो हेटर्स के लाइफ में क्या कुछ चल रहा है बताएं। देखिए आपके सामने है ना, आपके लिए क्या कुछ था आ गया, उनके लिए क्या कुछ है आ रहा है। हेटर्स, वाह 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 वाह। तो देखेंगे। देख रहे हैं, ट्रैप हो गए हैं हेटर्स, कहीं ट्रैप हो गए हैं। ठीक है। हेटर्स, आपके जो हेटर्स है कहीं ट्रैप हो गए, फंस गए हैं। महाशय, महाशया जो भी है, तो आपको फंसाना चाहते थे, आपको फंसाते फंसाते खुद फंस गए हैं ये। और जो भी अभी 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 थोड़ा पुण्य काम करने की कोशिश कर रहे हैं, करने गए थे। देखो होता क्या है ना कि कोई नेगेटिव पर्सन है, मैं पूरा मतलब क्लियर बता देती हूँ, रोज रोज किसी को गालियाँ देने नहीं आती हूँ है ना। और जो ऐसा जो मुझे आता है वो बोल देती हूँ। अगर तो आप पुण्य कर्म किए थे, कोई भी पुण्य कर्म करते हैं, जैसे आप पेड़ लगाते हैं, पौधों को पानी देते हैं, टाइम टू टाइम ख्याल करते हैं, तो इसमें भी जीव होता है। राहु आपका बहुत सही होता है। ठीक है। तो अगर तो आप देते हैं 2 देखिए 22, 2+2=4 राहु, तो बहुत सही होता है राहु। तो जिन लोगों का राहु खराब है, आप लोग प्लांटेशन में जब जो पौधा लगाइए, और जो पौधा लगे हैं ये नहीं कि पौधा लगा के भूल जाइए, उसको थोड़ा पानी दीजिए, समय समय पे देख रेख कीजिए। इससे क्या होगा कि आप जो है मतलब करेंगे। यहाँ पे क्या है कि आप ये तमाम चीज़ों को करते थे। मे भी इस वक्त हेटर्स जो है कहीं गए हैं
और उनको कोई आइडियाज मिला है और आप ये काम करते थे अपने बगीचे में, गार्डन में, किचन में, कहीं पे भी। आजकल तो लोग प्लांट घर में भी लगाते हैं, बेडरूम, हॉल, मतलब कहीं पे भी लगा रहे हैं, ठीक है। पहले लोग एंट्री में लगाते थे, बालकनीज में लगाते थे, अब तो पूरे घर में ही पॉट रख रहे हैं, अच्छी बात है। तो अब जो है आप देख रेख करते थे, शायद आपके हेटर देखे होंगे और अब आपके नक्शे कदम पे चलना चाह रहे हैं, क्योंकि अगर तो ये कमिटमेंट, किसी भी तरह का कमिटमेंट आपसे किए थे और ये नहीं निभाते थे, तो इस वक्त अब कमिटमेंट निभाना चाह रहे हैं, नहीं निभा पा रहे हैं, क्योंकि हेटर्स जो है, हेटर्स के पाप का घड़ा अब भर चुका है। अब जो है जहाँ पे आपको कैद करके रखना चाहते थे, अब वो एक पर्टिकुलर जगह पे आपके हेटर्स कैद हो चुके हैं। मतलब एक तरह से कहना तो टेबल जो है टर्न हो चुका है, ठीक है। आपको रुलाते रहते थे, अपना हाथ देते थे, आप रोते रोते जाएंगे, अब आप हाथ देना बंद कर दिए हो, आप उनको पहचान गए हो, मुखौटा उतर गया है, आप देख के उसको देख रहे हैं, उनकी बेशर्मी, बेहयापन को देख रहे हैं कि निर्लजता का, लिमिटेशन का एक हद होती है। पहले आपको रुलाते हैं, तड़पाते हैं, परेशान करते हैं, फिर अपना हाथ दे के आपको बोलते हैं आओ, और अगर आप नहीं कहे तो और सताएंगे, और ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क करेंगे पीछे से, और फिर सामने से हाथ मांगेंगे। तो इनका नाटक नौटंकी खत्म हो गया है। और जो लोग अननेसेसरी आपसे माफ़ी मंगवाना चाहते थे, इस वक्त हेटर जो है वहां पहुंच गए हैं कि उनको लग रहा है माफ़ी मांगना पड़े, क्योंकि ये कार्ड रिवर्स आया था। तो यहाँ पे जो लोग भी आपसे माफ़ी, रिवर्स आया था मतलब ऐसे आड़ा टेढ़ा आया था, पूरा सीधा नहीं आया था। तो जो लोग भी आपको यहाँ पे माफ़ी मंगवाना चाहते थे और चाहते थे कि आप उनके कदमों में गिरो, वो कुछ भी करें, फिर भी आप उनसे सॉरी बोलते रहो, उनके नाच नखड़े उठाते रहो, तो ये सब में से जो है फंस चुके हैं। आपका पुण्य कर्मा का जो चीज़ें हैं, आपका पुण्य कर्मा जो है आपको ऐसे मिलता है कि आप जो सोचते हैं वो हो जाता है। इस वक्त वो भी ऐसा कुछ कर रहे हैं और फंस गए हैं, क्योंकि ये भी सोचे थे हम पुण्य कर्मा ऐसा कुछ करेंगे, लेकिन यहाँ पे फंस गए हैं। क्योंकि जब एक बार बुराई पूरी तरह से घेर लेती है तो आपको अच्छा काम करने नहीं देगी, ध्यान रखना। और ये निकल नहीं पा रहे हैं, ट्रैप हो चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ तो ये आपका कार्ड आ गया। अभी देखेंगे कि आपके डे ड्रीम से आपका जो विश फुलफिलमेंट हो जाता है, इससे क्या लगता है उनको, इससे देखें या टैरो से देखें, ये भी सोच रही हूँ मैं। स्ट्रेटजी बनाने लगते हैं तो आपका जो भी विश फुलफिलमेंट है पूरा होता है, कुछ होता है, तो ये भी मतलब डे ड्रीम कर, आजकल ये डे ड्रीम करना शुरू कर दिए और स्ट्रेटजी बना रहे हैं आपके अगेंस्ट में, आपको गिराने के लिए। लेकिन ऐसा लग रहा है कि गिरते जा रहे हैं, जितना गिरा रहे हैं उतना ज़्यादा गिरते जा रहे हैं, क्योंकि हो सकता है आपको किन्हीं के शरण में आप हैं, किन्हीं के शरण में आप हैं और तैयार हो रहे हैं, अपने आप को तैयार कर रहे हैं कमिटमेंट देने के लिए। अगर कमिटमेंट नहीं दिए थे तो, लेकिन अब कमिटमेंट नहीं निभा पा रहे हैं। कल तक जो काम आसान था, आज इनके लिए वो काम बहुत मतलब मुश्किल हो गया है, दुश्वार हो गया है। तो ठीक है, यहाँ पे और कोई कार्ड आ रहा है, क्या आ रहा है देखिए। जो काम इनके लिए कल तक बहुत आसान था, आज इनका काम दुश्वार हो गया। बोली ना कुछ, क्यों? क्योंकि इनके पर वही जो बैड एनर्जी, बैड कर्मा किए थे, गुड कर्मा करने जाएंगे तो बैड एनर्जी करने नहीं देगी। तो अगर ये चाह रहे हैं कि अब बुरे रास्ते को छोड़ के सही रास्ते पे आ जाए, तो इतना बुरा कर रखे हैं कि उनका पहले बुरा कर्मा का फल खत्म होगा, तभी तो कुछ अच्छा कर्मा करेंगे तो उनका फल आएगा ना। अभी जो बुरा कर्मा किए हैं, सोच रहे हैं क्या, लोग कहते हैं ये काम करो, ये काम करो तो तुमको अच्छा फल मिलने लगेगा। तो जो पहले का भुगतान कर लेंगे, जब वो खत्म होगा तो अच्छा मिलेगा, अच्छा कर्मा का फल ना। तो अभी जो है काफ़ी डिस्टर्ब हो रहे हैं, कहीं पूरा कैद हो चुके हैं, आइसोलेशन में है, छुप रहे हैं, आपको छुपा के दबा के कहीं भी कैद करके रखे थे। तो इस वक्त इनकी हालत ठीक वैसे ही होती जा रही है। अगर यहाँ नंबर की बात करें तो 61, 34, 56, 17, 17 भाई मिरर नंबर है, 17 एंड 71 देखना। तो एंड 22, 75, 45, 44, 57, ठीक है। 61 है, 51 नहीं है, 61 है, ठीक है। तो और देखते हैं यहाँ पे कि हेटर्स के लाइफ में क्या कुछ चल रहा है। डिस्टर्ब है, मैरिज हो सकता है, आप मैरिड कपल्स हो, है ना। मैं आपके साथ मैरिज किए हैं और फिर बदले लेने की भावना जग गई थी, या फिर अभी किसी से मैरिज करने की सोच रहे हैं। अगर आप इनके पास नहीं जा रहे हो तो किसी और से मैरिज करने की सोच रहे हैं, या थर्ड पार्टी में थे, इसको हम इससे क्लियर करेंगे, क्या बोलते हैं, डेक से क्लियर करेंगे, टैरो से। तो अपोलॉजी मांगना चाह रहे हैं क्योंकि आप जो है गुरु के शरण में पहुंच गए हैं। आप हमेशा गुरु को अपने मतलब गुरु के शरण में है, तो जो भी गुरु के पास पहुंच चुके हैं उनके हेटर्स की तो हवा निकल चुकी है, क्योंकि आपको गुरु की संरक्षण प्राप्त है।
आपको अपने गुरु की संरक्षण प्राप्त है अगर, तो उन्होंने कभी भी आपसे कुछ भी कहा था तो वो चीज़ें जो है पूरा होने का समय आ गया है, ठीक है। तो ये जो है आपका कुछ रॉबरी करके भागे हुए हैं और उसके साथ में भी पेड़ और प्लांट के साथ कुछ ऐसा हरकतें कर रहे हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स में, आपके चीज़ों पे कुछ तो करते हैं। यहाँ पे ये गुड थिंग्स नहीं आया, तुरंत वाइब्रेशन चेंज हो चुका है, यहाँ पे वाइब्रेशन चेंज हो चुका है, ठीक है। तो रिलैक्सेशन क्या है अभी तो हम देखेंगे। देखो जो कार्ड आ रहा है, जिनको आना होता है ना वो आ जाता है। होमलेस, स्ट्रेस, जो भी आपकी चीज़ें चोरी करके गए थे, जो भी टोटका किए थे, वो टोटका इनके ऊपर भारी पड़ गया है। कपल्स अगर है, मैरिड है आप लोग, अगर मैरिड, तो यहाँ पे इनका घर छीनता हुआ नजर आ रहा है, आपके पर्सन का, आपके हेटर, जो भी आपके पार्टनर का, और स्ट्रेस में है। और आप जो है किसी ट्रॉफी को जीतते हुए नजर आ रहे हैं। तो आ गए अब आप जो है, आप किसी ट्रॉफी को जीतते हुए नजर आ रहे हैं। ये रियल एस्टेट वगैरह में काम करते हैं, महाशय महाशया जो भी है, रियल एस्टेट से इनका कोई कनेक्शन होगा। किसी अपने काफ़ी अपनों को खो रहे हैं। कोई अगर किसी भी तरह का कोई एनर्जी था जिससे ये तंत्र मंत्र करते थे, खेलते थे, एनर्जी जो है डेड हो रही है, कमज़ोर हो रही है, दुख में है, कष्ट में है। देखिए ओवरलोड, इनके लिए वो एनर्जी काम नहीं कर पा रही है। और स्ट्रेटजी बनाते हुए ऊपर उठने का जितना इन्होंने स्ट्रेटजी बनाया था, उतना जो है बीमार, शिक, बैड टाइम से, मतलब अपनी ज़िंदगी का सबसे कहें तो बुरे समय से ये बंदी गुजर रहे हैं। जीतने का इनको बहुत शौक था, ट्रॉफी हमेशा इनको नंबर 1 पे बने रहे। स्ट्रेटजी बनाते रहते थे। हो सकता है आपके साथ कंपटीशन में हो, को वर्कर्स में हो, शादी ऐसे जगह से हो चुकी हो, तो इस वक्त जो है आपके पाले में ट्रॉफी जा रहा है। इनके पाले से तो सब निकल रहा है, इनके पाले में तो स्ट्रेस, टेंशन और काफ़ी जो है इस तरह की चीज़ें आ रही है। और इस वक्त जो है आपको कार्ड नज़र आ रहा होगा, तो यहाँ पे जो है इनको काफ़ी स्ट्रेस हुआ पड़ा है और दुखी में है, कष्ट में है, प्रॉब्लम में है, मुसीबत में आ चुके हैं, जो आपको मुसीबत में डालते थे। तो हम अभी टैरो से भी चेक करेंगे कि क्या कुछ चल रहा है और क्यों है ऐसा। तो यहाँ देखेंगे कि किस टाइप का है, तो हम इसको आज ऐसे कर देंगे, ठीक है, ताकि एक एक कार्ड को हम क्लियर कर सकें, ठीक है, डोंट वरी। तो बताएं यहाँ पे डे ड्रीम जो है, हेटर्स क्यों सोचते हैं व्यूवर्स के लिए, पहला कार्ड व्यूवर्स के लिए था, क्यों सोचते हैं डे ड्रीम जो है। प्लीज़ यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो भी यहाँ तक आए हैं, इसके आगे की क्लैरिफिकेशन दें मुझे, क्यों सोचते हैं डेट बताइए। आप विनर हैं, आपकी विंट्री है, क्रॉस रोड पे आपको रखना चाहते थे, रख नहीं पाए हैं। 6 ऑफ वॉन्ड, आपकी विंट्री, आपकी विक्ट्री इनको दिख रही है, आपका जीत इनको दिख रहा है। आप जो है पूरे चीज, ट्रॉफी मैंने बोली ना, ये जो भी चाहते थे इनके पास आए, इनके पास तो टेंशन, स्ट्रेस हाथ लगा है, आपकी चीज़ें छीनते छीनते, बट यहाँ विड्रॉल आ रहा है, आपके साथ कंप्रोमाइज़ करना चाहते थे, बस टाइम अप हो गया, अब टाइम नहीं रहा इनके पास में। तो आपके यहाँ पे देखिए आपका ही लिए हैं, तो यहाँ 6 ऑफ वॉन्ड्स, आप विनर होंगे। एरिज लियो सेजिटेरियस के कार्ड हैं, मतलब राशियाँ हैं यहाँ पे, पहला राशि। तो यहाँ पे आप लोग जो है जीतते हुए नजर आ रहे हैं, आगे बढ़ते हुए जो नजर आ रहे हैं। जो भी ट्रॉफी में, जो भी विनिंग में आपका जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते थे, ये जो भी पर्सन थे, आपका जो बिजलियाँ गिराते थे, अब जो है आपका उन्नति, तरह की ग्रोथ ये रोक नहीं पाएंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं हेटर्स के लाइफ में कमिटमेंट, इतना प्रॉब्लम में, कमिटमेंट में क्यों ऐसा आया है, ये क्यों इतना इनको प्रॉब्लम्स हो रही है कमिटमेंट देने में, क्यों इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, जगल कर रहे हैं, बताएं यहाँ कमिटमेंट क्यों आया है। देखिए क्यों आया है, क्यों स्ट्रगल जगल कर रहे हैं, यहाँ भी वही चीज़ है। क्यों, एक एक ही कार्ड लेंगे, चाहे 2 बेशक आए। तो क्यों, क्योंकि इन्होंने जो भी प्रोग्रामिंग, प्लानिंग, स्ट्रेटजी आपके लिए बनाया था, गड्ढे आपके लिए खोदे थे, और ये महाशय महाशया जो भी आपके पार्टनर पर्सन है वो गिर चुके हैं। तो आपके लिए बनाए थे कि आप गिर जाएं, आप नष्ट हो जाएं, आप भ्रष्ट हो जाएं, आप खत्म हो जाएं, आप उनके पीछे पीछे आते रहें। बट जो भी स्ट्रेटजी बनाए थे इनके अगेंस्ट काम कर रहा है। देखिए इनका रास्ता रोक दिया, इनका रास्ता रोक दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे रोते हुए एक रिग्रेट मोड में 9 ऑफ सोर्ट्स, बहुत ही ज़्यादा यहाँ स्लीपलेस नाइट होता है, सो नहीं पा रहे हैं, और एक रिग्रेट में है। जो भी किए थे वो इनके ऊपर आ चुका है, जो दिए थे वो इनको भुगतान करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे एरीज लियो सेजिटेरियस के बाद में यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आ चुका है। अब बताइए कॉफिनमेंट क्यों आया है, कॉफिनमेंट क्यों आया है, प्लीज़ मुझे गाइड करें कि कॉफिनमेंट यहाँ पे क्यों आया है।
दो दो कार्ड आ गए, एक कार्ड देंगे, एक कार्ड वो लेंगे जो मुझे नजर आएगा। कॉफिनमेंट प्लीज क्लैरिफाई इट, कॉफिनमेंट क्लैरिफाई इट। 6 ऑफ कप। तो आपको जो प्यार का कप इन्होंने पकड़ाया था उसमें जहर मिला हुआ था, ठीक है, उसमें पॉइजन था, बड़ा हैवी कार्मिक। आपको जो भी प्यार का जब भी सिनारियो शुरू हुआ था आपको कैद कर दिए थे। पहले चीज में, पहले निवाले में, पहले खाने में, पहली नजर में इन्होंने सोच लिया था कि आपको लाके कैद करके रखना है। आप काफी सुंदर होंगे, अट्रैक्टिव होंगे, देखिए। और 5 ऑफ यहाँ कप्स का एनर्जी है, 6 ऑफ कप्स का एनर्जी है। तो पहले जो भी इन्होंने किया आपको देखते जो एकदम गिर गए, और उसके बाद जो इन्होंने स्ट्रेटजी बनाई आपको लाने के लिए अपने लाइफ में। आपको प्यार करने वाले लोग थे आपके, आप बहुत अच्छे ऑरा के थे, आपको चाहने वाले लोग बहुत थे। इनका उतना अच्छा नहीं था, इनको सब कोई छोड़ के जाएगा, काफी लो वाइब्रेशन में ये बंदा थे, बंदी थी, जो भी थे। तो आपको कैद करने के लिए इन्होंने, आपको फंसाने के लिए जो है इन्होंने जो भी तिकड़म लगाई थी वो जो है इनका आज स्लीपलेस नाइट हो चुका है। यहाँ मर्सी एंड चैरिटी का यहाँ पे क्यों आया है? काइंडनेस जैसा कार्ड यहाँ पे क्यों आया है? क्लैरिफाई करें। हाँ, चैरिटी, चैरियट। तो आपको जो भी हाथ दे रहे हैं दिखावा ब्लैक, आपको पता है कि काली एनर्जी के साथ आपको आ रहे हैं, आपको लेके जाएंगे, आपको क्या कहें, फंसाएंगे मैरिज। आपको पता चल गया था इनके सच्चाई के बारे में, और आप जो है इनको छोड़ के अकेले लेके डेट करके निकल रहे हैं। वाह वाह, क्या बात है। जिनकी भी एनर्जी आई है बहुत कमाल की एनर्जी है, बहुत कमाल की एनर्जी है, और बहुत कमाल की एनर्जी है, ठीक है। अपोलॉजी क्यों आया है यहाँ? अपोलॉजी क्यों आया है? अपोलॉजी क्यों आया? प्लीज क्लैरिफाइड। फिर हम इसको बाद में भी कर देंगे, पहले हम छोटा छोटा ले रहे हैं। अपोलॉजी क्यों आया है? तो इसको ले लेती हूँ, बाकी ये तमाम चीज़ों को उठा देती हूँ, चाहे उसको लो या इसको लो, बात तो बराबर ही हो जाएगा। 5 ऑफ पेंटिकल्स, इनके पास जो भी पैसे हैं किसी काम के नहीं हैं, और जो पैसे हैं, जो चीज़ें हैं, वो जो भी चीज़ें हैं इनके पास में, ये इनको काफ़ी पेन देता हुआ, ऊपर से ग्राफ नीचे आता हुआ। गलत काम किए थे, जो भी गलत चीज़ों से इन्होंने अर्न किया था, बचाए थे, चीज़ें लिए थे, सब उनके हाथ से निकलता हुआ नजर आ रहा है। बैठ के रो रहे हैं, एक अच्छी एनर्जी की चाहत है। व्हील ऑफ फॉर्चून अगर देखे तो सारे कार्ड जो है लाइन से आ चुके हैं, लेकिन यहाँ क्लैरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे, इसीलिए दान पुण्य क्या कर रहे हैं, क्या सोच के कर रहे हैं। अरे वाह, यहाँ पे आया है लवर, कार्मिक। तो लवर हो या कार्मिक हो या हैवी कार्मिक हो, सोल पर्पस था, जो भी रीजन था, जो भी चीज़ें था, ये दोनों कार्ड ले लेती हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये बता रहे हैं कुछ चीज़ें ऐसी। यहाँ पे भी देखिए 10 ऑफ कप्स, जो भी पिछला जन्म का जो भी आप लोगों का था, लवर है, पास्ट लाइफ में कोई जन्म में आप इनके साथ रह चुके हैं, इनको वो चीज़ें हैं माइंड में आता है, और कार्मिक भी थे। तो यहाँ पे कुछ लोग कार्मिक हैं, कुछ लोग सोल पर्पस है, कुछ लोग किसी भी तरह के हैं यहाँ पे, जो आपके साथ लाइफ में जो है इन्होंने बहुत गलत काम किया है। इनको किसी भी तरह का ये ट्रिगर होते हैं, आपको देख के, अगर कार्मिक है तो ट्रिगर होते हैं, सोल पर्पस में है और तो वहाँ पे उनको पर्पस है तो वो काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो लोग सोल पर्पस में है उनको ट्विन फ्लेम में है, उनको तो आना ही पड़ेगा। यहाँ पे जो कार्मिक है वो निकल के जा सकते हैं यहाँ से, ठीक है। ट्रैप क्यों आया है यहाँ पे? प्लीज यूनिवर्स डिवाइन बताएं ट्रैप क्यों आया? ट्रैप देखिए, हैंगमैन जो थे यहाँ ट्रैप होने के बाद आपको बार बार प्रॉब्लम में ये डाल रहे थे। यूनिवर्स इसको सिखा रहे थे, इनको सिखा रहे थे, समझा रहे थे कि भाई इतना गलत काम मत करो वरना तुमको भुगतना पड़ेगा। ये नहीं सुन रहे थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा। तो अभी हैंगमैन जो उल्टा लटक के एक नशा था, वो नशा उतर गया, कार्मिक था ये भी खत्म हो गया, और किसी भी पर्पस से आए थे वो पर्पस पूरा हो चुका है। तो इनका दिमाग जो है काम कर रहा है, और ये जो है इनको समझ में आ रहा है, लेकिन बहुत देर हो चुका है। तो अपने ही जाल में इतना फंस गए हैं कि इतना देर हो चुका है, नॉलेज आ गया है, सब कुछ समझ में आ रहा है इनको, लेकिन बहुत देर हो चुका है। इट्स टू लेट, इट्स टू लेट। स्ट्रेस क्या है यहाँ पे? कैसा स्ट्रेस है बताएं, स्ट्रेस कैसा? वाह 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 वाह। आप यहाँ पे स्ट्रेस इस बात का है कि थर्ड पार्टी यहाँ रही है, ठीक है, और आपको छोड़ के थर्ड पार्टी में गए थे, आपके साथ चीटिंग किए थे, आपको कुछ भी तरह का तंत्र मंत्र जादू टोना जो भी किए थे, यहाँ पे कार्मिक थे तब भी, और यहाँ पे सोल पर्पस में थे तब भी। आपके पास में जब भी आते थे तो आपके खाने पीने में, आप जहाँ रहते हैं उस घर में, और प्लांट में, चीज़ों में, मतलब हर जगह, हर घर के कोने में
कुछ इतना तलवारें, कुछ चीज़ें गलत बिछा के गए हैं ताकि आप लाइफ टाइम उसको देते रहें। लेकिन यहाँ थर्ड पार्टी है, यहाँ पे किसी भी तरह का मैनिपुलेटिंग था, कुछ था। तो ये चीज़ें जो है इनको अब अक्ल खुल गई है और ये जो चीज़ें हैं इनकी पकड़ी गई है, अनमास्क हो चुके हैं, अनमास्क हो चुके हैं, ये मास्क उतर चुका है। स्ट्रेटजी बताएं किस टाइप का स्ट्रेटजी इन्होंने बनाया था, तो इनके ऊपर कैसा लग रहा है? स्ट्रेटजी बताएं, प्लीज़ बताएं इनकी स्ट्रेटजी कैसा काम कर रहा है, कैसा स्ट्रेटजी था इनका, क्लैरिफाई करें। ये एक कार्ड लूंगी, ठीक है। ये स्ट्रेटजी इन्होंने ऐसा बनाया था कि लाइफ टाइम जो है आपके रिश्ते चलते रहें, आपको फंसा के रखें, कैद में रखें और थर्ड पार्टी के साथ हमेशा रहें। ये थर्ड पार्टी को छोड़ने का इरादा नहीं था, आपको कैद करके रखे थे। यहाँ पे एक दूसरा मेरे को कार्ड का एक वो याद आ रहा है, एकदम सामने आ रहा है, प्रिजनमेंट है ना, एकदम सामने वो कार्ड का सिनारियो याद आ गया और आँख के सामने नज़र आ रहा है। और दूसरे डेक में वो कार्ड है देखिए, और यहाँ पे वो सिनारियो दिख रहा है मुझे कि उस तरह से कैद करके रखना चाहते थे। तो ये जो कॉन्फिनमेंट आया है ये वही है, लेकिन ये थोड़ा अच्छा है, वो थोड़ा ज़्यादा ख़राब है। तो यहाँ पे आपको मतलब मार देते, सड़ा सड़ा के मार देते, ऐसे जगह पे कैद कर रहे थे और रखना चाहते थे आपको। आप हिल नहीं सकते, निकल नहीं सकते, आपको प्यार करने वाले लोग बहुत है, आपको चाहने वाले लोग बहुत हैं। तो रेडीनेस यहाँ पे क्या क्लैरिफाई करें? रेडीनेस 8 ऑफ कप्स। तो अब इनको तैयार होना पड़ेगा, आपको छोड़ना पड़ेगा और आप इनको छोड़ के जा रहे हैं। तो इनके लिए काफ़ी जो है आप तैयार हो चुके हैं इनको छोड़ने के लिए और निकल रहे हैं, क्योंकि आपको ये पर्सन अब नहीं चाहिए, इतना हेटेड पर्सन, इतना इस टाइप का पर्सन अब आपको नहीं चाहिए। जजमेंट आ चुका है, देखिए नहीं चाहिए बोल रही हूँ, जजमेंट आ चुका है तो रख लेती हूँ। जजमेंट है, जजमेंट आप समझ रहे हैं, जो जैसा करता है उसका ऐसा भुगतान होता है। तो ये आपको पहले छोड़ के गए थे और अब आप इनको छोड़ के जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि देखिए यहाँ 10 ऑफ सोर्ट्स, क्योंकि इन्होंने बहुत धोखा दिए हैं, अब ये तो लेना ही पड़ेगा। 10 ऑफ सोर्ट्स, बर्डन आ गया है, वही बर्डन यहाँ भी, वही बर्डन यहाँ भी। तो जो आपको यहाँ पे गए थे मल्टीपल टाइम धोखा देके, वो इनको धोखा मिल रहा है, ठीक है। तो और बताएं, चलो हम यहाँ से ले लेते हैं 10 ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ओह गॉड, डिस्टर्ब क्यों आ रहा है? डिस्टर्बेंस क्यों आ रहा है? यहाँ पे क्यों आया डिस्टर्बेंस? क्यों आया? क्लैरिफाइड, क्लैरिफाइड क्यों आया? एक कार्ड लेंगे ऊपर का, ठीक है। डिस्टर्बेंस इसलिए आया है कि आपकी तरफ आना चाहते हैं, प्यार देना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, बहुत तेज़ी से इनका फीलिंग्स आपकी तरफ आ रहा है। लेकिन जो ये कांड करके गए थे, ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क, जो भी आपका रास्ता रोके थे, आप कहीं निकल के ना जाओ, कैद हो जाओ, अब ये वहाँ कैद हो चुके हैं, थर्ड पार्टी के पास में वहाँ ट्रैप हो चुके हैं, अपने कारमा से ही ये ट्रैप हो चुके हैं। तो यहाँ पे ये आ रहा है, फीलिंग्स नहीं बता सकते, आप इनके फीलिंग्स पर ट्रस्ट नहीं करेंगे। और यहाँ पे मैरिज क्यों आया है? मैरिज में कैसा मैरिज था ये बताएं, कैसा मैरिज था? देखिए ये मैरिज ही खराब था, यहाँ फीलिंग्स नहीं थी आपके पर्सन की, आपके सामने रिवर्स आया है। तो यहाँ पे ये फीलिंग्स आपको बांध के रखे थे, मैरिज नहीं थी। तो यहाँ पे अगर हम जोडिएक साइन के देखिए, बिजलियाँ गिरी हुई है, हमने ये कार्ड पलट दिए थे तभी भी वही आ रहा है। तो यहाँ पे देखें तो एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस के कार्ड जो है एंड एरी मतलब आ चुके हैं, ठीक है। और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, तो यहाँ 12 के 12 जोडिएक साइन आ चुके हैं। तो उनकी फीलिंग्स नहीं थी, आपको कैद करना था, आपसे प्यार नहीं करते थे, प्यार किसी और से करते थे, आपको कैद किए थे और इसीलिए शादी किए थे। क्योंकि आप हो सकता है बहुत अच्छे खूबसूरत हो, बदले की भावना हो, सड़ाना हो, आपने रिजेक्शन किया हो, किसी भी तरह का यहाँ पे चीज़ था। बट यहाँ पे उनका इमोशन आपकी तरफ नहीं था, इनका इमोशन कहीं और था। तो कोई पर्पस में होंगे, कोई खींच के लाए होंगे, आप इनको इग्नोर मारे होंगे, तो बदला लेने की भावना से मैरिज किए थे, दुनिया को दिखाने के लिए गए थे, किए थे, सता रहे थे, तड़पा रहे थे, परेशान कर रहे थे। और किसी भी तरह का बहशीपन जो इनका था, पागलपंती जो इनका था, कारमा का सर्कल था तो भी, और किसी पर्पस में थे तो भी पूरा हो गया। इस समय में आपको कोई ना कोई आपको व्यक्ति ने थाम लिया रोते हुए, आप बहुत मंदिर में जाके रोए होंगे, मस्जिद में, चर्च में, कहीं भी, गुरुद्वारे में कहीं भी लगाए होंगे। उनका पुण्य जो आप रोए थे, उनके बदले में आपको कोई गुरु, कोई ऐसा व्यक्ति, आपको ऐसा मैजिशियन, ऐसा व्यक्ति मिले हैं आपको जो आपको दुख दर्द कष्ट से निकाल के लेके चले गए हैं। तो यहाँ पे मैरिट मेकिंग क्यों आया है? आपको जिता दिए, आपको जिता दिए, जिस भी पर्पस में आए थे आपको जिता दिए। अरे वाह, तो आप जीत गए यहाँ पे।
और आपकी एनर्जी जो है बहुत अच्छी आ रही है। तो कोई भी एनर्जी आपको जो सता रही थी, परेशान कर रही थी, तो आप जो है यहाँ पे आप जीतते हुए, बैलेंस करते हुए अपने लक्ष्य तक, अपने मोटो तक बहुत लोग पहुँच गए हैं, यहाँ पे पहुँच चुके हैं। ठीक है, अच्छी एनर्जी आपको हमेशा प्रोवाइड होते रहती है, उनकी कृपा है। जहाँ भी पूजा पाठ किए हैं अपने अपने धर्म के हिसाब से, वहाँ पे जहाँ रोए हैं, खूब रोए हैं, उसका जो आपको पावर वहाँ से आता रहता है। ठीक है, आप जाए ना जाए आज के डेट में, लेकिन कनेक्शन आपका वहाँ से हो चुका है। ठीक है, रॉबरी क्यों आया है यहाँ पे, रॉबरी क्यों आया है, प्लीज बताएं, रॉबरी क्यों आया है। देखिए यहाँ 2 ऑफ कप्स है, तो रॉबरी इसीलिए आया है कि आपका इमोशन को चुरा के ले गए हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स, कोई ये हमेशा उसमें स्पेल वर्क करते हैं, कपड़ा हो, डॉक्यूमेंट्स हो, चीज़ें हो, कहीं पे भी स्पेल वर्क करते रहते हैं गलत तरीके से, और आप कहीं भी कैद करके रखना चाहते हैं, कैरियर आपका ना हो, चीज़ें आपका ना हो, आप किसी से ना मिल पाए, किसी से ना जुल पाए। आपको प्यार करने वाले लोग हैं, लेकिन आप सिर्फ उन्हीं से प्यार करते रहें, उन्हीं के लिए काम करते रहें, उन्हीं के शरण में रहें। तो ये लाइफ टाइम आपको जो है बंधक बना के रखना चाहते थे। होमलेस क्यों आया है यहाँ पे, होमलेस तो ऐसे ही भी पता चल रहा, देखिए होमलेस, तो जहाँ पे आपको ये होमलेस करना चाहते थे, क्या करना चाहते थे, आपका घर, आपका परिवार, आपकी चीज़ें जो है छीन ले, मतलब बांध के रखे थे, और किसी भी तरह का, तो ये जो है वहाँ पे पड़ गए। ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क जो है ये इनका, और इतना सारा कार्ड तो नहीं लेंगे, इसीलिए वही कार्ड ली। तो यहाँ पे क्या है, अब आपके लाइफ में सूर्योदय हो रहा है, ये सब पढ़ देती हूँ मैं जो आया है। आपके लाइफ में सूर्योदय हो रहा है, डेथ हो गया है यहाँ पे, जो भी कार्मिक का था, जो भी इनका ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क था, आप काम नहीं कर रहा है, उसी बंधन में बंध गए जो ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क ये आपके ऊपर किए थे। ठीक है, वहीं पे ये आ चुके हैं, वहीं पे बंध चुके हैं, ये कुछ नहीं कर सकते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, तो आप जो है सोच रहे हैं आपके लाइफ में कि सही समय पे जो भी कमिटमेंट झूठा दिखाए थे उसको पूरा नहीं किए, जो भी इन्होंने चतुराई की है, चालाकियाँ की हैं, जो भी ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क भर के दिए थे वहाँ फंस गए हैं काफ़ी। यहाँ पे पैसा, फैमिली इनकी थी, फैमिली के आगे फंसे पड़े हैं, और कार्मिक, और आपका जो है भी आप जो है यहाँ ग्राउंडेड हो रहे हैं। आप अपना मतलब मनी मेकिंग करने लगे हैं, बनाने लगे हैं, कोई वीडियो, कोई भी बिजनेस करने लगे हैं, कोई भी, आप ऐसा लग रहा है कि पता नहीं यहाँ पे क्यों आया, वीडियो क्यों आया, बताएं वीडियो क्यों आया है यहाँ पे। किसी वीडियो से शायद आपको जानकारी मिली है। ठीक है, किसी वीडियो से जानकारी मिली है कि आपके काम क्यों नहीं बनते हैं। आप हो सकता है यही देख के पता चला हो, कार्मिक वाला ही देख के बहुत लोगों को पता चला हो, लिखा कीजिए, पता चलता है ना। तो जो भी चीज़ें आपका था, जो भी ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क कर रहे थे, ख़त्म हो चुका है आपके लाइफ से, अब उनके लाइफ में जा चुका है, बंद चुके हैं। अब इनका तो आपका घर छीनना चाहते थे, आपकी प्रॉपर्टी छीनना चाहते थे, आपको अकेले करना चाहते थे, ग्रुप में काम कर रहे थे, तो जो भी थे कमिटमेंट के नाम पे जो दिखावा, जो भी चीज़ें थी, यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स है, तो उसका बहुत ही ज़्यादा ये कार्ड आया है, तो बहुत ही ज़्यादा स्लीपलेस जो है, नाइट स्लीपलेस जो, तो यहाँ से जो शुरू हुआ है यहाँ पे जाके वही ख़त्म हुआ है। देखिए शुरू कहाँ से हुआ, ये तो आपकी एनर्जी थी, शुरू कहाँ से हुआ, यहाँ पे हुआ, यहाँ पे हुआ, ख़त्म हो चुका है। ट्रॉफ यहाँ पे क्यों आया है भाई, यहाँ पे विक्ट्री का कार्ड क्यों आया है, प्लीज़ मेरे क्लैरिफाई करें। तो ऐसा लगता है अब आप विनर है, देखिए आप विनर हैं। अब आप जो भी काम करेंगे उसका बहुत ही अच्छा आपको फल मिलेगा। कल तक नहीं मिल रहा था, बंधा हुआ था, किसी भी तरह का जो भी ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क था, ये रिटर्न होके इनके पास जा चुका है। इनसे सारी चीज़ें चिंती हुई, जो भी आते थे अपना बन के थर्ड पार्टी के साथ मिल के जो भी सिनारियो क्रिएट किए थे, फंसते चले गए हैं। और अब जो है आपको अच्छे कर्मा का रिवॉर्ड जो है आपको, आपके साथ में एंजल है, एंड सिस्टर है, और आपका जो भी सहयोग करता है अब आपको मिलेगा। जो भी काम करेंगे ना उसका देखिए क्राउन, यहाँ भी क्राउन, और यहाँ देखिए वो मिलेगा, देख रहे हैं आप। तो आप जो है विनर की तरफ जा रहे हैं। माता रानी सबको जो भी अच्छे कर्मा किए हैं, प्लीज़ माता रानी सबको अच्छे अच्छे कर्मा का फल दे दो। और देखिए आपके जो पर्सन है, पार्टनर है, हेटर्स है, एक्स है, नेक्स्ट है, जो भी है, वर्क प्लेस पे है, कहीं पे भी है, रोते हुए नजर आ रहे हैं। ज़्यादातर यहाँ पे लगता है कि सब हैवी कार्मिक और ट्विन फ्लेम और सोल पर्पस में होंगे, तभी इस तरह के कार्ड आप लोगों के लिए यहाँ भी वैसा ही एनर्जी निकल कर आती है। ठीक है, तो अगर ऐसी एनर्जी निकल कर आई है, पार्टनर पार्टनर पार्टनर, पर्सन पर्सन पर्सन, हेटर हेटर हेटर, यहीं से निकल कर आई है, तो आइए देखते हैं। मैरिज का कार्ड था, तो मैरिज के लवर का कार्ड है, मैरिज का कार्ड है, कार्मिक का कार्ड है, तो 2 कार्ड काफ़ी है, तो इससे हम देखेंगे आज, उससे नहीं देखेंगे।
तो बताइए यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, कि जो भी यहाँ पे हेटर्स है उनकी मंशा क्या है, क्या कुछ बोलेंगे, क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ मैसेजेस देंगे। 2-3 लेंगे यहाँ से, फिर हम वहाँ से भी ले लेंगे, ठीक है। मुझे ऐसा आ रहा है। कंफ्यूज है ना, बिटवीन यू एंड थर्ड पार्टी, अभी भी कंफ्यूज चल रहे हैं। आई डोंट नो होम टू चूज, तो इनको पता नहीं चल रहा है आपको चूज करें या थर्ड पार्टी को चूज करें, क्योंकि आप तो अब इनको घास डालने वाले हो नहीं। तो येलो येलो आ रहा है। तेरी आदत है मुझे, तो अब आदत है, आप इनकी आदत में शामिल हो। प्यार आपसे नहीं है। देखिए दोनों यहाँ पे कितना अच्छा येलो येलो आया और कितना डर्टी येलो यहाँ पे कंफ्यूज है महाशय जो भी है कि आपको चूज करे या उनको। इतने तगड़े मतलब लात जूता पड़ रहा है, लेकिन अभी भी आदत नहीं सुधरी है। आपकी आदत हो गई है, मतलब आप जिंदगी भर आपको बांध के रखना चाहते थे, कैद करके रखना चाहते थे और थर्ड पार्टी को साथ में रखना चाहते थे। माई हार्ट इज ब्लॉक, तो इनके हार्ट जो है ब्लॉक है, मतलब बंद है। ब्लॉक मतलब बंद है। आई वॉन्ट यू टू बी ओनली माइंड, डोंट टॉक टू अदर्स, तो आप किसी से बात मत कीजिए, सिर्फ इनके बन के रहिए, वरना ये पागल हो जाएंगे और आपको सताएंगे, ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क करेंगे और ऐसे ऐसे बांध के रखेंगे। आपका घर, मकान, जायदाद, प्रॉपर्टी, रॉबरी सब तो आ ही गया छीनने का, सब इनका छीन रहा है। तो आप परेशान मत होइए। यू आर अट्रैक्टिव, अट्रैक्शन ऑफ मल्टीपल पीपल, तो आप बहुत खूबसूरत हैं। आपका जो अट्रैक्शन पावर है वो बहुत सारे लोगों को आपके तरफ खींचता है, ठीक है। योर टैलेंट मेक मी इनसिक्योर, तो आप टैलेंटेड हैं और इनको जो है क्या करता है, इनसिक्योर बनाता है, डर पैदा करता है, इनके अंदर डर क्रिएट करता है। देखिए ऐसे पार्टनर, ऐसे पर्सन, ऐसे लवर्स रहेंगे तो क्या होगा। तो आपके टैलेंट इनको कितना स्ट्रेस देगा, उनको छीनने के लिए जो जो चीज़ें इन्होंने किया है वो सब चाह रहा है। और आपका टैलेंट जो है इस वक्त आपके आगे आके आपको मिलेगा। तो आप परेशान मत होइए, टैलेंटेड है तो आप परेशान मत होइए। देर सवेर आपको आपका जो है ट्रॉफी आपके हाथ में आ जाएगी, ठीक है। आई कांट फॉरगेट योर रिजेक्शन, तो अगर तो आपने इनको रिजेक्ट किया था तो इनको बिल्कुल और कोई भी रिजेक्ट करेगा, ऐसे लोगों को एक्सेप्ट कौन करेगा बताओ। कनेक्टिंग विद यू बाय फोटोज ब्रिंग मी हीलिंग एंड सॉल्यूशन टू ऑल माय प्रॉब्लम्स, तो आपके फोटो से कनेक्ट करते हैं और जो है इनको हीलिंग मिलती है और इनके सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलता है। तो कट 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 सारे फोटो से, और फोटो से ज़्यादा दिन तक नहीं रहता है, डोंट वरी, ठीक है। अगर आपको लग रहा है फोटो से हो तो इमीडिएट का फोटो वैसे ज़्यादा नहीं रहेगा, अगर आप स्ट्रांग होंगे तो फोटो से ले भी नहीं पाएंगे, ठीक है। तो क्या करते हैं, कट 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 फोटो से। अगर किसी का भी फोटो से हो रहा है तो कट कर दे। परमात्मा माता रानी प्लीज कृपा करें सबके ऊपर, दया करें। प्लीज बी लविंग एंड कंपैशनेट लाइक बिफोर, तो पहले की तरह आप उनको प्यार करो, पहले की तरह उनकी गुलामी करो, पहले की तरह उनके लिए आगे पीछे घूमो। आई एम एन एनर्जी वैम्पायर, तो ये एनर्जी वैम्पायर है, आपकी एनर्जी चोरी करते हैं, थर्ड पार्टी के साथ जाके मौज मस्ती करते हैं। तो मुझे तो लगा था कि यहाँ से क्या ही कार्ड आएगा भाई, लेकिन यहाँ से तो कार्ड आ गया और ठीक ठाक कार्ड आ गया। हाँ, इससे और क्या चाहिए। तो शायद आज माता रानी को यहीं से मंजूर था, इसीलिए शायद मैंने यही चीज पकड़ी। यू आर माई पास्ट लाइफ लवर, तो मैंने क्या बोली थी, आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन था इनके साथ में। बहुत सारे कार्ड आए हैं, तो आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन वे देखते हो। एक तो ये हो गया लवर का कार्ड, उस पर से कार्मा का कार्ड, उसके बाद कार्मा का कार्ड था ना यहाँ पे, किधर गया, यहाँ गया, कार्मा था। देन 2 ऑफ कप्स था, तो यहाँ पास्ट लाइफ काफ़ी मतलब मस्त वाला, जबरदस्त वाला, कितने जन्म वाले होंगे तभी, और कोई पर्पस होगा क्योंकि मुझे वो भी आ रहा है। आई एम हेटिंग योर नेम एंड यू आर माई पास्ट लाइफ लवर, तो पिछले जन्म का लेना देना है और नाम इनको बहुत ज़्यादा आपका ट्रिगर करता है। तो इस आई थिंक यहाँ पे काफ़ी हो गया आप लोगों को जानने के लिए आपकी क्या है, कैसा है, क्यों है, किससे फेस कर रहे हैं, क्यों प्रॉब्लम में है, तो पता चल गया। तो किस टाइप के लवर है, किस टाइप के एक्स है, नेक्स्ट है, जिससे पता चला है कोड कट करते जाइए, परमात्मा से अटैच होते रहिए, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है। आप अपनी एनर्जी को देखिए, पहचानिए कि आपका ट्रॉफी आपका वेट कर रहा है, आपका काम नहीं जाएगा बेकार में, आप विनर बन रहे हैं।
जो भी आप सपना देखे हैं, डे ड्रीमर जागते हुए देखे हैं, आप अगर इनसे डिस्कस करते थे, पार्टनर है, पर्सन है, लवर है, ऑब्वियस डिस्कस करेंगे, तो वो काम आपका हो जाता है। तो इनको इतनी मिर्ची लगी है, उसको तोड़ने फोड़ने के लिए इतना सारा कुछ किए हैं, अंततः आपकी जीत होगी, हो चुकी है, ऐसा मान के चले कि आपकी जीत हो चुकी है। लिखिए इसको, मैनिफेस्टेशन में लिखिए, मेरी 369 में लिखिए, सुबह 3 बार लिखिए, दोपहर को 6 बार लिखिए, रात को 9 बार लिखिए, या फिर 5 डेज तक लिखिए। कुछ नहीं तो बोल दीजिए। मतलब कहते हैं ना, जिस तरह से भी आप उनको याद करेंगे उतना ही सुनते हैं, जैसे भी आप आवाज़ करने लगाएंगे वैसे सुनते हैं। बोलते रहिए, करते रहिए, इस तरह का भी आदत है, डे ड्रीम बार बार सोचते रहिए, करते रहिए, तो आपका मैनिफेस्ट हो रहा है। तो यहाँ पे बहुत लोगों का मैनिफेस्ट जो है पूरा हो चुका है। और अगर आपने सोचा था कि आपके दुश्मन मर जाए, पता चले दुश्मन कौन है, हेटर कौन है, दूर चले जाए, वो भी सपने पूरे हो चुके हैं। आप सोचते थे ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क खत्म हो जाए, ये उनके ऊपर काम करे, तो ये उन्हीं के ऊपर काम कर रहा है। आज वो मैसेज से नहीं लिए हैं, आज कार्ड से लिए हैं, ठीक है। आज जो है वो जो हम मैसेज लेते हैं वहाँ से, चलो अगर हमको ऐसा लग रहा है तो आज 2-3 कार्ड यहाँ से भी ले लेते हैं कि यहाँ से क्या कुछ मैसेजेस रहेंगे, ठीक है, यहाँ से भी ले लेते हैं। ये कार्मा का ही कार्ड था, ये पार्टनर के कार्ड में भी कार्मा के कुछ मैसेजेस आते हैं, गाइड। अगर आप लोगों को लगता है मैसेजेस आपके होने चाहिए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करते रहा करें, ठीक है, तो ही आपके, वरना आप दूसरे की ही मैसेज देखते रह जाएंगे। ओके, नहीं कनेक्ट तो नहीं हुई थी। बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक बताएं, गुरुदेव बताएं ऑल गॉड एनर्जी प्लीज़ मुझे बताएं कि भोलेनाथ, माता रानी की जो भी मैं इस वक्त इसमें से क्या मैसेज देंगे, इसमें से क्या मैसेज देंगे, व्यूअर्स के लिए क्या कुछ मैसेज देंगे। तो एक कार्ड लेती हूँ इसमें से। कार्मिक फैमिली मेंबर्स दे आर टॉक्सिक, तो आपके पार्टनर और उनकी पूरी फैमिली ही है जो मतलब पागल हो चुकी है, ठीक है, कार्मिक है। देयर माइंड इज ब्लॉक्ड विद रिवेंज थॉट्स, हमेशा आपसे बदला लेने के लिए सोचते रहते हैं, पागल होते रहते हैं, इनका काम यही है। यू आर देयर कॉम्पिटिटर इन देयर आइज, तो आप कॉम्पिटिटर हैं, जीतते जा रहे हैं, ट्रॉफी आपके पास आ रही है, पगला गए हैं ये लोग, ठीक है। दे वॉन्ट टू लुक चार्मिंग लाइक यू, आप खूबसूरत है, हैंडसम है, ब्यूटीफुल है, आपकी तरफ खूबसूरत दिखना चाहते हैं। और कोई भी चीज़ आपको हो सकता है, कोई भी ईचिंग, कोई भी वुंड, किसी भी तरह का, तो इनसे आपको थोड़ा बचना है, क्योंकि ये चाह रहे हैं ऐसा, बट होगा नहीं, क्योंकि इनकी एनर्जी इनके पास जा रही है। कॉन्फिडेंस रखें कि आप निकाल लिए हैं एग्जाम्स को, ठीक है। ट्राइंग टू ब्रिंग लीगल ट्रबल टू यू, तो कहीं लीगल ट्रबल में भी आपको फंसाना चाहते हैं, बट ये फंसेंगे, डोंट वरी। दे आर एनर्जी वैम्पायर, वहाँ लिखा है, आया है, आई एम एनर्जी वैम्पायर, आया है ना यहाँ पे कहीं, था तो जो भी था। हाँ देखो आ गया ना, यहाँ से भी ले, वहाँ से ले, वही होगा। आई एम एन एनर्जी वैम्पायर, यहाँ भी वही है, एंड दे आर एनर्जी वैम्पायर, पूरे कार्मिक फैमिली, एंड डिमांडिंग मोर एंड मोर अटेंशन फ्रॉम यू, तो पूरी की पूरी फैमिली के, दे आर यानी पूरी फैमिली की, यहाँ पर्सन थे, यहाँ पूरे फैमिली है, टॉक्सिक फैमिली है। हेटिंग योर और रोमांटिक रिलेशनशिप, आप किसी भी रिलेशनशिप में छोड़ के जाएंगे, किसी भी परिवार में जाएंगे तो ये आपको शांति से रहने नहीं देंगे, क्योंकि इनको जो है पागल होते रहेंगे। क्या है, रिवेंज में ये, बदला लेने में ये पागल हो चुके हैं। तो ये उल्टा हो गया, क्या आ रहा है, योर क्लोज फ्रेंड वांट टू टेक रिवेंज, तो आपके क्लोज फ्रेंड को के ऊपर भी ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, ताकि वो जो है आपसे रिवेंज लें, आपका दोस्त को दुश्मन बना दे, बट ये रिवर्स हो गया, नहीं बना पाएंगे, ठीक है। शायद ये वाला मैसेज मुझे आया कि ये था आपके लिए। ट्राइंग टू ओपन अप यू, चाह रहे हैं कि ओपन अप यू आप, क्योंकि ये चाह रहे हैं कि आप इनसे बातें करें और जो है अपनी आइडिया बताएं। जैसे डे ड्रीमर में था, आप सोचते रहते थे, ताकि आप आपके और नफरत करने वाले को और भर सके, जैसे आपके फ्रेंड को, किसी को, सबको आपके अगेंस्ट करना चाहते हैं। मास्टर मैनिपुलेटर और चार्मर हो सकता है, सुंदर होगा। बिग कॉपी कैट, आपकी नकल करते रहते हैं, ठीक है। एंड दे गॉड चीटेड रिजल्ट सेंडिंग एविल एनर्जी टू यू, तो देखिए जो आपको किए हैं वही चीज़ उनको मिल रहा है, चीटेड हो रहे हैं, वही चीज़ उनको रिटर्न आ रहा है। बट धोबी के मतलब क्या कहें, देखिए आई एम प्लेयर मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर, थर्ड पार्टी रही है, तो इतना काफ़ी होगा, ठीक है। तो इनकी एनर्जी को कट करना है, अपनी एनर्जी को उठाना है, अपनी जीत को देखना है, सोचना है, समझना है, बार बार सोचते रहना है। आप जीत चुके हैं, ट्रॉफी देखिए, याद कीजिए, आप जो है विनर बन चुके हैं, ठीक है।
और इसके भी यहाँ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना ले, पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें। थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू स्पिरिचुअल सोल, थैंक यू ऑल डिवाइन पावर, थैंक यू।